चाह कर भी बुंदेला परिवार का कभी अस्तित्व नहीं मिटा पाओगी। अमर रहेगा बुंदेला परिवार गौरी के अखंड सौभाग्यवती योग से। हे भगवती मैया, इतने सालों में ये खिड़की कभी नहीं खुली, फिर आज कैसे? ये कैसी आवाज आई? कहीं कोई चूहा तो नहीं घुस गया इसके अंदर? हाय राम, हमारी सारी नई नई साड़ियां कुतर देगा जे तो। हम भी ना, चूहा कैसे जा सकता है? हम तो जो अलमारी को कभी खुला ही नहीं छोड़ते ना। कौन है? कौन है वहां पर? भूत! भूत! रंजीत जी! भूत! रंजीत! रंजीत, भूत! जल्दी बाहर आइए! भूत! भूत! रंजीत! अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? नहाने तो दो सही से। वो अलमारी में भूत है। भूत? अलमारी में भूत? मम्मी ने कहा है हम तीनों के अलावा इस हवेली में कोई भूत हो ही नहीं सकता। आ गया ना हमसे भी बड़ा भूत। ये सौम्या का भूत तो नहीं है ना? वो कहाँ से आ गई? वो हमें अपने पास बुलाने तो नहीं आई? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम जाके देखते हैं वहाँ पर। संभाल कर। चुप रहो तुम। हमें बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, हम है ना। अरे माफ कर दो हमको। राम 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 राम।
अरे ये तो बिल्ली थी, तुम डर क्यों रही थी? हमें भी डरा दिया। हमारी तरह बनो बहादुर। सब चाय प्लीज। थैंक यू। सुनिए, हाँ एक खाली कप दीजिए ना प्लीज। खाली गिलास ये लीजिए। रुकिए। आप ऐसे किसी कैदी को बाहर का कुछ दे नहीं सकते। लेकिन सर एक चाय तो है, प्लीज देने दीजिए। उसकी हालत तो देखिए कितनी वीक हो गई है। हम समझ सकते हैं, लेकिन गौरी जी अब सेफ है और आपकी आंखों के सामने है। लेकिन बाहर की चाय देना हमारे रूल्स के खिलाफ है। अब आपके लिए हम अपने रूल्स तो नहीं तोड़ेंगे ना। हम कहाँ कह रहे हैं आपसे कि गौरी को बाहर निकाल दीजिए। इसमें रूल तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई इंस्पेक्टर? उसकी हालत तो देखिए, वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। आप ही के पुलिस स्टेशन में कोई बाहर से आता है और उस पर जानलेवा हमला करता है। आप लोग अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हैं, उसका क्या? लेकिन नहीं, हम आधा कप चाय भी नहीं पिला सकते उसे, वो भी आपकी नजरों के सामने। जी नहीं, हमारी नजरों के सामने आप गौरी जी को चाय नहीं पिला सकते। लेकिन हम यहां से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, तो आप उन्हें चाय पिला सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। सौम्या ने उस रात कुछ ऐसा तो नहीं कहा जिससे तुम अपने आप से बाहर हो गए? उस रात तुम्हारे हाथों सच में सौम्या का? गौरी, हम जानते हैं तुम्हारे दिन की शुरुआत बिना चाय पिए नहीं होती। प्लीज चाय पी लो। आई एम रियली सॉरी गौरी। तुम तो जानती हो ना पिछले कुछ दिनों से क्या हालात चल रहे हैं। और ऐसे में कल अपने दिमाग की बात सुनकर हमसे बहुत बड़ी गलती होगी और हमने तुमसे वो सवाल पूछ लिया। बट बिलीव मी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। प्लीज इस बार हमें माफ कर दो। उसके बाद आई प्रॉमिस हम तुमसे कभी भी वैसा सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन प्लीज गौरी, इस बार माफ करके ये चाय पी लो प्लीज। एक मिनट। चीयर्स। भोले के भरोसे टेकी रेशम की ये डोरी, Cheers. नजर क्यों? न लगे किसी की रेशम की ये डोरी। रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी, रिश्तों से बंधी गौरी। हे भगवान, जिंदगी में जितनी उलझने हैं वो क्या कम है जो ये बाल सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। तुम्हारी उलझने ना पड़ने वाली है। गौरी जब हवेली में वापस आ जाएगी तब।
लेकिन गौरी जेल में है ना जीजी, वो थोड़ी ना वापस आएगी, और रुद्र भी उसे बचा नहीं पाएगा। ऐसा तो तुम्हारा मानना है ना। हमें तो सच में लगता है कि तुम अभी अपने बेटे को ही सही से नहीं जानती। मतलब क्या है आपका? चलो ठीक है, हमारे एक सवाल का जवाब दो। पूछिए। रुद्र इस वक्त कहाँ है? रुद्र तो अपने कमरे में ही होगा ना। थाने गया है। क्या? गौरी की जमानत की तैयारी कराने। पहले तो रुद्र गौरी को अपनी पत्नी ही नहीं मानता था। उसको ऐसा लगता था कि गौरी ने पैसे के लिए उससे शादी की है। लेकिन अब जब सौम्या का सच उसके सामने आ गया है, तो रुद्र की नजरों में सबसे अच्छा कौन? गौरी। और हमको तो ऐसा लगता है कि तुम तो उसकी किसी भी गिनती में नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो तुमको बताकर नहीं जाता कि वो थाने में जा रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम रुद्र को अभी फोन करते हैं। रुद्र को ऐसे हमसे बिना पूछे थाने नहीं जाना चाहिए था। लगता है माँ को पता चल गया कि हम घर पर नहीं, पुलिस स्टेशन में हैं। लेकिन अभी उनसे बात की तो वो बात को तो समझेंगी नहीं, और हमें कैसे भी करके घर पर बुला लेंगी। अरे, नहीं रखी ना तुम्हारी इज्जत उसने। फोन नहीं उठाया ना तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा। हमारा रंजीत तो ऐसा कभी नहीं करता, पर अगर कर देता ना तो हम तो उसकी टांगे तोड़ देते। चुप रहेंगी आप? लो, कर जाते हैं चुप। रुद्र जी, घर से फोन होगा, सबको चिंता हो रही होगी आपकी। फोन उठा लीजिए ना। हेलो। तुम उस खूनी के साथ हो रुद्र? उस लड़की के लिए तुमने पूरी रात थाने में बिताई, और तो और हम कब से तुम्हें फोन लगा रहे, तो हमारा फोन भी काट रहे हो। रुद्र, अभी के अभी घर वापस आओ, हम कह रहे हैं। देखिए माँ, हमें पूरा यकीन है गौरी ने कुछ नहीं किया है, और हम अपनी पत्नी को ऐसे थाने में अकेला छोड़कर तो नहीं आने वाले। अब प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए। हम समझने की कोशिश करें। क्या समझे हम कि कल की आई वो लालची और खूनी लड़की के लिए तुम हमारी बात काट रहे हो, अपनी माँ की बात काट रहे हो? रुद्र, आप अच्छी तरह से जानती हैं माँ, हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपकी कभी कोई बात नहीं टालते। लेकिन हम गौरी को लिए बिना घर नहीं आएंगे, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। रुद्र, कहा था ना हमने। रुद्र ने हमारा फोन काट दिया। सब उस गौरी के कारण हो रहा है। हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? रुद्र जी, हम आपकी पत्नी हैं, लेकिन मालकिन आपकी माँ है। हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमारी वजह से मालकिन की बात काट रहे हैं। तुम चिंता मत करो गौरी, माँ और हमारे बीच तो ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, हम मना लेंगे उन्हें। तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें खुद को ब्लेम ही करना है तो एक चीज के लिए ब्लेम कर सकती हो। कौन सी बात? ये जो चाय तुमने हाथ में पकड़ी है, इसका शरबत बन चुका है, ठंडी हो चुकी है, अब कैसे पियोगी? और अब क्या कर सकते हैं,
पियो ये शरबत। रुद्र जी, हम भी देखते हैं कि गौरी को हमारे होते हुए हवेली से कौन निकालता है। ये लीजिए, गौरी बुंदेला के जमानत के कागजात। मीनू जी, गौरी को लेकर आइए। जी सर। रुद्र जी, अभी तो आप गौरी को लेकर जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक आप गौरी को बाहर जमानत पर रख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ और सबूत मिले हैं। हथियार पर तो गौरी के उंगलियों के निशान मिले ही थे, अब इस नई रिपोर्ट में डेड बॉडी पर भी उनके फिंगरप्रिंट्स पाए गए। और रात के 2:45 पर सौम्या जी का मर्डर हुआ था और उस वक्त वहां गौरी मौजूद थी। तो ये सारे सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि सौम्या का मर्डर गौरी ने ही किया है। एक मिनट, क्या टाइम बताया आपने मर्डर का? 2:45। गौरी, आओ बैठ गया। तुमने सुना इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? सौम्या का मर्डर 2:45 बजे हुआ था। 2:45 बजे। कमाल है, आपकी पत्नी के खिलाफ इतने सबूत मिले और आप खुश हो रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर, हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि रात के 2:45 बजे गौरी हमारे साथ हमारे कमरे में थी। रुद्र जी, कुछ तो खा लीजिए। रात के 2:45 बज रहे हैं और आपने सुबह से एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डाला है। ऐसे भूखे रहने से क्या होगा रुद्र जी? सच तो नहीं बदल जाएगा ना? रुद्र जी, गलत सौम्या जी हैं, आप नहीं। तो भगवान के लिए खुद को ऐसी सजा नहीं दीजिए। और अब तो हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि गौरी ने सौम्या का मर्डर नहीं किया। और ये बात हम कोर्ट में भी प्रूव कर देंगे इंस्पेक्टर। आदि, ये सब किस लिए है? आज से तुम दोनों के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज तुम दोनों एक बहुत बड़े संकट को मात देकर आ रहे हो।
और इस संकट पे आप विजय इसीलिए पा सके क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भवा। खुश रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। आज के बाद बुंदेला परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। जब तक रुद्र और गौरी एक दूसरे के साथ है, तब तक बुंदेला परिवार पर कोई भी ग्रहण कभी नहीं लग सकता। भगवती मैया, ऐसे ही हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये बिजली कैसे चली गई अचानक से?